देखो, इस वीडियो में हम जानेंगे प्रमुख भारतीय लेखक एवं उनके पुस्तक का नाम। जैसे एक तरफ लिखा हुआ है पुस्तक, दूसरी तरफ लिखा हुआ है लेखक। जैसे बोलेंगे पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। अब इसको याद रखना है कि पंच पंच किसको बोलते हैं? पंच भगवान। तो कौन सा भगवान? विष्णु भगवान। फिर बोलेंगे प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका का मतलब प्रेम से रस को पीना चाहिए, तो यहां बोलना प्रेम से रस को खाना चाहिए। इसका मतलब प्रेम वाटिका का लेखक कौन है? रसखान। मिर्च कटिकम, इसका लेखक है शूद्रक। इसको याद रखना है, मिर्च कटिकम से एक ऐसा राजा बना कि जो जितने भी शूद्र थे सबका मोछ कटवा दिया। इसका मतलब मिर्च कटिकम का मतलब ऐसे समझेंगे, मूछ कटवा दिया सब। किसका कटवा दिया? तो बोलेंगे शूद्रक, मतलब शूद्र का। काम सूत्र वात्स्यायन। अब इसको याद रखना, इसको किस प्रकार से याद रखेंगे? तो याद रखना काम करो, बात नहीं। बात नहीं का मतलब बात। अब ऐसे बोला जाता है, काम करने में तो कुछ भी नहीं, लेकिन बात करने में क्या है? तुम बहुत सयाना है, इसलिए हम बोलेंगे वात्स्यायन। काम सूत्र का लेखक वात्स्यायन। दाय भाग जीमुत वाहन। अब इसको याद रखना, दैया भाग मतलब दाय जी भाग। क्यों भागो? क्योंकि वाहन आ रहे हैं, इसलिए दैया जी भागो। क्यों? वाहन आ रहे हैं। जीमुत वाहन। नेचुरल हिस्ट्री, ऐसे याद रखना, मेरे पास एक हिस्ट्री किताब है जिसका रंग क्या है? पीला है। इस पीला से बोलेंगे पिलिनी। 10 कुमार चरित्रम या अवंती सुंदरी का लेखक कौन है? दंडी है। अब इसको याद रखना, दशरथ और उसके जो सुंदरी, उसकी जो पत्नी थे, उसको उसको भी दंड मिले थे। वो दंड किसके द्वारा, कौन उसको श्राप दिया था? तो बोलेंगे श्रवण कुमार के माता पिता। इसलिए दशरथ को क्या मिला था? दंड मिला था। बुद्ध चरित्रम का लेखक अश्वघोष। इसको याद रखना, भगवान बुद्ध भी एक क्या रखता था बचपन में? घोड़ा रखता था। कदम्बरी का लेखक बाणभट्ट। इसको याद रखना, कदम के गाछ पर चढ़कर तब बाण चलाते थे। कदम्बरी बाणभट्ट। अमरकोश, ये तो आपको ऐसे याद हो जाएगा, अमरकोश अमर सिंह। शाहनामा फिरदौसी, याद रखना, शाह शाह होता है शाह। शाह को कुछ भी बोल दो तब पर भी फिर से वो दोस्ती करने के लिए आ जाते, मतलब शाह को कुछ भी बोल दो फिर से दोस्ती कर लेते हैं। फिर दोषी मतलब शाह नाम, शाह क्या करते? फिर से दोस्ती कर लेते, फिर दोषी। साहित्य लहरी, याद रखना, इसका लेखक सूरदास। इसको कैसे याद रखेंगे? लहरता था। क्या लहरता था? तो बोलेंगे सूरदास की आंख। लहरता था आंख। किसका आंख? सूरदास का। सूर सागर, इससे तुमको तो यहीं से याद हो जाएगा, सूर से सूरदास। हुमायूं नामक गुलबदन बेगम, याद रखना, हुमायूं जो राजा हुमायूं थे मुगल बादशाह, वह अपने पूरे बदन में गुल लगाता था। वही खाने वाला गुल नहीं होता है, मुंह धोता है, तो गुल जो है पूरा देह लगवाता था। वो लगाने का काम कौन करता था? उसकी बेगम मतलब पत्नी। हुमायूं क्या बोले? गुल लगाता था पूरा शरीर, गुल वदन पूरा वदन, और लगाता था कौन? बेगम, इसलिए गुल वदन बेगम। नीति शतक, इसका लेखक कौन है? भर्तृहरि। इसको याद रखना, नीति बढ़िया रखना चाहिए। किसको? तो भ्राता को। भ्राता का मतलब भाई। नीति किसको बढ़िया रखना चाहिए? तो भ्राता को, मतलब भाई को। तो यहाँ बोलेंगे भर्तृहरि। इस प्रकार से यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें। इस प्रकार और वीडियो हम इस प्रकार का और पुस्तक और उनके लेखक का नाम अगले वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे।